अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ बकरीद स्पेशल देगी आलू गोश्त, जो शादियों में आप जाके खाते हैं। ये बहुत मज़े का बनता है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, सबको बहुत पसंद आता है। ये बहुत अच्छी रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ। बिल्कुल आपको देगी आलू गोश्त का ही फ्लेवर लगेगा। बिल्कुल घर के ही मसालों से मैं आपको बनाना सिखाऊँगी। घर के जो आम मसाले होते हैं उससे ही आप इतना ज़बरदस्त सा आलू गोश्त बना सकते हैं। जो कहते हैं हमारे सालन में प्याज नज़र आ रही है, उसकी प्याज का भी मैं आपको तरीका बताऊंगी। स्टार्ट करते हैं। प्याज लेंगे, घी डालेंगे, घी इसमें ज़्यादा डलता है। देगी आलू गोश्त है। प्याज स्लाइस करेंगे बारीक और इसको अच्छी तरह घी के साथ मिक्स कर लेंगे। अगर रेसिपी पसंद आए तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब इसको फ्राई करेंगे, गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसको फ्राई करेंगे। देखें कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ रहा है इसका। इसको थोड़ा सा मैं और गोल्डन कलर दूंगी, हल्का सा, जलाएंगे नहीं इसको। और इसको अब मैं बाहर निकाल लूँगी। अब मैं आपको बताऊंगी। मैं इसको निकाल के अलग रख दूंगी प्याज को। इसको आप अलग रख दें, इस तरह निकाल लें प्लेट के अंदर। अब इस तरह जो बची है वो रहने दें। फिर इसके अंदर हरी इलायची, काली मिर्चें, लौंगे डालूंगी मैं इसके अंदर। प्याज निकालने के बाद ये सब सामान डलेगा इसके अंदर। जो थोड़ी बहुत प्याज है वो रहने दें। इस तरह बड़ी इलायची, जिंजर गार्लिक पेस्ट डालूंगी। फिर मैं इसके अंदर 1/4 कप पानी डाल के, ताकि मसाला ये जले नहीं, हरी इलायची लौंगे। फिर अब मैं इसके अंदर डालूंगी धनिया पाउडर, पिसा हुआ धनिया पाउडर। अब इसके अंदर डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर 2 टीस्पून। इसको डाल के अच्छी तरह, इससे बहुत अच्छा कलर आएगा। बिल्कुल आपको देगी आलू गोश्त का ही कलर लगेगा, फ्लेवर भी आपको लगेगा बिल्कुल शादियों वाला। इसको डाल के मिक्स करेंगे। फिर इसके अंदर नमक डाल देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको डाल के अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि मसाले का कच्चापन दूर हो जाए, ताकि आप जब खाएं तो आपको कच्चापन ना आए मसाले का। इस तरह पानी डाल के मैंने भून लिया 1-2 दफ़ा। फिर मैं इसके अंदर मटन ले रही हूँ हाफ़ के जी मैं मटन डालूँगी इसके अंदर। बहुत मज़े का बनता है। इसको आप तंदूरी रोटी, लाल रोटी के साथ सर्व करिएगा, बहुत मज़े का लगेगा। या आप अपने घर वालों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा ये। और मुझे बताइएगा कमेंट्स करके कि आपको कैसी लगी रेसिपी। इसको डाल के मिक्स करेंगे अच्छी तरह। फिर हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब इसको कवर कर देंगे 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद इसको खोलेंगे। पानी डालने के बाद हमने इसको कवर कर दिया था। अब 1 घंटा हो गया। मैं इसके अंदर अब आलू डाल रही हूँ। इस तरह आलू काट के डाल दें। अगर छोटे हैं तो आप इस तरह साबुत भी डाल सकते हैं। आलू डाल के मिक्स करेंगे अच्छी तरह। हमने इसलिए पूरा गोश्त नहीं गलाया, हमने हाफ़ रखा है गोश्त को गला के, ताकि आलू के साथ ये पूरा डन हो जाए। फिर इसको आलूओं को भी कवर कर देंगे। जो मैंने प्याज रखी थी इस तरह ग्राइंडर में डाल के मैंने ग्राइंड कर लिया। इसके अंदर पानी नहीं डालेंगे। पानी डालेंगे तो आपकी प्याज पतली हो जाएगी। और इस तरह ग्राइंड की हुई लाल हुई प्याज डाल देंगे। इससे आप देखिएगा बहुत अच्छा आपके देगी आलू गोश्त का फ्लेवर आएगा, बहुत अलग लगेगा ये ना। इसके अंदर आपको प्याज नज़र आएगी, इस तरह बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। इस तरह प्याज डालने से बस आपको ये ख्याल करना है कि आपको पानी नहीं डालना पीसते हुए। देखें इसका लुक बिल्कुल चेंज हो गया प्याज डालने से। अच्छी तरह इसको भूने आलूओं को भी।
अच्छी तरह भूनें ताकि प्याज डाली है हमने, अच्छा तरह भुने ये आलूओं के साथ। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। थोड़ा सा आप इसके अंदर आलू गलेंगे, गोश्त भी गलेगा इनके साथ, तो पानी डाल देंगे जितना आपको ज़रूरत लगे उतना पानी डालेंगे इसके अंदर। और हम इसको अब कर देंगे लो फ्लेम और हम इसको कर देंगे कवर। फिर कवर करने के बाद हमने इसको खोल लिया। आलू भी अच्छी तरह पक गए हैं, मटन भी पक गया है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी 2 कप दही। दही डालेंगे इसके अंदर। मैंने आपको और भी बकरा ईद की रेसिपी सिखाई हैं, आप पेज पे देख सकते हैं। मीठे भी सिखाए हैं। दही डाल के अच्छी तरह मिक्स करेंगे। दही डाल के अच्छी तरह पकाएंगे ताकि दही अच्छी तरह भून जाए। और दही अच्छी तरह भून रही है, अच्छी तरह भूनेंगे दही को। फिर हम इसके अंदर डालेंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। देखिए हम गरम मसाला भी डाल के हम इसको पका रहे हैं। देखिए इसका कितना अच्छा घी ऊपर आ गया है। अगर आपको तेल से बनाना हो, ऑयल से, तो आप ऑयल से भी बना सकते हैं इसको, लेकिन घी से ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। हरा धनिया डाल देंगे चॉप किया हुआ। फिर हम इसके अंदर डालेंगे जिंजर स्लाइस में कटी हुई। इसको डालने के बाद हम करेंगे अब इसको मिक्स, हल्के हाथ से मिक्स करेंगे ताकि आलू और मटन टूटे नहीं। देखें कितना अच्छा लुक आया है, बिल्कुल शादियों वाले देखिए आलू गोश्त का। अब हम इसको करेंगे सर्व। देखिए कितना अच्छा और घी, ग्रेवी इसकी, आलू, मटन, कितना अच्छा इसका लुक आया है। अब मैंने इसके ऊपर भी हरा धनिया, जिंजर स्लाइस की भी डाल दी। इसको आप तंदूरी रोटी के साथ सर्व करिएगा। बहुत मज़े का ये तीखी आलू गोश्त तैयार है। पेज को ज़रूर लाइक करिएगा, रेसिपी को लाइक करिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करिएगा। अल्लाह हाफिज़।